बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाबानो गज़नवी है। मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ कुछ तालिब इल्मों के साथ, उनके सवालात का जवाब दे सकूँ। बहुत शुक्रिया मैम एक बार फिर आपकी मौजूदगी का। और आज हम बात करेंगे टीम वर्क के हवाले से, और उसमें जो कम्युनिकेशन होती है उसको किस तरह से जो है वो बरकरार रखा जा सकता है। तो सवालात का आगाज़ करते हैं आपसे। सवाल मेरा पहला ये है कि एक टीम में मौसर राब्ते के बुनियादी असूल क्या हैं? अच्छा ठीक है, पहले वाले सवाल का थोड़ा लंबा जवाब। देखिए, एक तो टीम फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया, और एक बाद में ट्रस्ट का लेवल है, उस पर अलग बात होगी। टीम फॉर्मेशन में 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 ये होती है कि यू पीपल कम टुगेदर, फॉर्म हो गए आप, लेकिन आप एक दूसरे को इतना जानते नहीं, और अगर आप जानते भी थे तो भी आपने प्रैक्टिकली अंडर प्रेशर एक दूसरे के साथ काम नहीं किया हुआ। जैसे अब शादी हुई किसी की, तो बेशक वो जानते भी थे लेकिन अंडर प्रेशर, ज़िंदगी के प्रेशर में काम नहीं किया हुआ। तो पहला स्टेज ये होता है। दूसरा स्टेज होता है स्टॉर्मिंग, यानी लड़ाई हो जाती है। हर एक का जो अपने दायरे होते हैं समझ के और अक़ल के, उसके मुताबिक वो अपने आप को कोशिश करता है आगे बढ़ने की। नतीजा क्या होता है कि टीम फॉर्मेशन की सेकंड स्टेज है स्टॉर्मिंग, लड़ाई होती है आपस में। अच्छा, उसमें अगर आप गुड लक है आपकी, तो आपके बीच में कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको अंदर सुलह सफाई कराते हैं, और अगर गुड लक उस वक्त नहीं है तो शैतानी किस्म के लोग होते हैं, इब्लीसी, जो आके आपके मज़ीद जो है आपके तज़ादात को हवा देते हैं। ओके। अच्छा, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, टीम्स अगर किसी वजह से बनती हैं तो किसी उसूल पे, मकसद पे बनती हैं कि आपको मकसद हासिल करना है। अगर मकसद एक है तो ये 4, फिर उसकी ज़माने की मैं 4 स्टेजेस बता रही हूँ कि सेकंड स्टेज इज़ स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है नॉर्मिंग, कि आप कहते हैं भाई चलो अब गुजारा तो करना ही है, हमें ये काम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो चलो अब कुछ नहीं, हम नॉर्मेशन में गुजारा करेंगे, बर्दाश्त करेंगे किसी वजह से, जब तक हमारा मकसद अचीव नहीं हो जाता। और फिर भी अगर आपके पास कुछ टाइम और लग जाता है तो उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज होती है जब आप में सिनर्जी पैदा हो जाती है, दैट्स कॉल्ड परफॉर्मिंग। फिर आप परफॉर्म करते हैं, इसमें सिनर्जाइज हो जाते हैं, यानी 1 और 1 11 हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल हालात में ये 4 स्टेजेस होती हैं टीम फॉर्मेशन की। इन 4 कैफियतों में से एक टीम जो है गुजरती है। अच्छा, जो फिर जैपनीज़ आपको सिखाते हैं वैसे क्वालिटी सर्कल होता है। क्वालिटी सर्कल में हर मेंबर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना दूसरा मेंबर है। जैसे कहते हैं चेन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट्स वीकेस्ट लिंक, यानी कि अगर एक चेन के अंदर एक छोटा कमज़ोर है, एक थोड़ा ताकतवर है, एक बहुत ताकतवर है, तो आप टीम की स्ट्रेंथ सबसे ताकतवर से नहीं लेते बल्कि उसके सबसे कमज़ोर से लेते हैं। कि ये चेन जो है अगर सबसे कमज़ोर आपको हरा दे तो मतलब फिर सोचो ताकतवर कितना ताकतवर होगा। तो वो जो कमज़ोर तरीन हिस्सा होता है वो आपकी जो है असल में आपकी टीम की ताकत का एक इजहार करता है। तो सबसे जो कमज़ोर लोग होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है टीम वर्क के अंदर, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो आपका अच्छे से अच्छा काम भी जो है फेल हो जाएगा। मेरा नाम मुनीब है और मैं बीएस डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा सवाल है वो ये है कि एक रहनुमा कैसे यकीनी बना सकता है कि हर रुकन की आवाज़ सुनी जाए? क्वालिटी सर्कल। इसीलिए जो सही क्लासरूम का भी तरीका होता है वो सर्कल होता है कि कोई भी ना फ्रंट बेंचर है ना कोई बैक बेंचर है। तो इससे क्या होता है कि सबको मौका मिलता है। और दूसरी बात है कि आपका अपना कोई तरीका एसओपी बना देना चाहिए कि भाई ये जहाँ हमारा तरीका है, इस टाइम पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इसमें सबको सब कुछ कहने की इजाज़त है। और उसमें वाइट बोर्ड्स का इस्तेमाल करें आप, अपने नोट्स का इस्तेमाल करें आप लोग। फिर उसके बाद आप कह देंगे कि भी इतनी देर के डिस्कशन के बाद जो है हर आदमी को इतना मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ज़्यादा सोचते हैं और कम बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पहले उस सिचुएशन में काम नहीं किया होता, वो शर्मीले होते हैं, वो नहीं बताना चाहते कि उनके पास तजुर्बा नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास तजुर्बा नहीं होता लेकिन उसको छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत तजुर्बा भी होता है, तो वो हर मामले में अपने आप को आगे बच्चों की तरह ना एक्साइटमेंट में बोलते हैं। ख़राब वो नहीं होते लेकिन एक्साइटमेंट में ना, मतलब दे वांट टू टेल यू कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ था। वो कहेंगे भैया अब मेरे दादा का रिसेंटली इंतकाल हुआ, मेरे भी दादा मर गए थे। हर काम में वो अपने आप को जो है ना कनेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। ठीक है। दूसरी बात है कि आपको अपनी टीम के जो लोग हैं उनके बारे में इतना पता होना चाहिए जितना उनको खुद नहीं पता, इफ़ यू आर अ लीडर।
और जब वो आपकी प्रेजेंस में हो आपके लोग, जैसे मैं, तो उनको ये लगे कि ये शख्स मेरे बारे में इतना, मेरे गम और खुशी के बारे में जानता है जितने मैं अपने गम और खुशी के बारे में नहीं जानता। अगर आप अपने टीम मेंबर के गम के बारे में नहीं जानते, आपको उसका गम ही नहीं पता, आप कैसे उसके जाके उसका जौहर लेके आएंगे? खुदा ने उसको ज़िंदा रखा है, उसके अंदर सलाहियतें हैं तभी वो ज़िंदा है ना, ऐसे तो नहीं आपके सामने आ गया है। अगर उसकी सलाहियतों का वक्त ख़त्म हो गया होता तो दुनिया से वो हटा दिया जाता। ये यूनिवर्स रूथलेस है, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है बिला वजह नहीं रखी जाती। हर एक को टाइम दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि जो उसके अंदर का ख़जाना है वो उसको वो ज़ाहिर हो जाए। आपको अपनी टीम के अगर गम का, आप मेंबर्स का नहीं पता, अब ये भी नहीं कि आप उनके साथ बैठे ही रहें, उनको गम ही उनका याद दिलाते रहें, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि ये इसका मसला है और यहाँ से मुझे निकलना है, तो मैं इसके अंदर ये सलाहियत है, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसकी सलाहियत ये जो नहीं दिखा पा रहा, ये इस मसले की वजह से नहीं दिखा पा रहा, उस मसले को मैं अगर कंट्रोल कर लूँ या मैं उसको तसल्ली में रखूँगा तो फिर ये जाके ये वाला मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मुझे दे देगा। यू अंडरस्टैंड? जैसे अब क्या आपका एक टीम मेंबर है, उसको फ़ियर ऑफ हाइट्स है, आपको पता ही नहीं है उसको फ़ियर ऑफ हाइट्स है। आप उसको हर दफ़ा जो काम देते हैं वो बहुत अच्छा काम करने वाला है, लेकिन आप उसको 12वें या 24वें माले पे भेजते हैं कि ज़रा ये लेके आ जाओ। नतीजा क्या होता है? वो बेचारा घबराता है, आपको पता ही नहीं है। तो ये उसी आपको अपनी टीम के, जब कोई लोग आपसे बात करें और आप कहें कि मैं आपका लीडर हूँ, तो आपको उनके मसाइल का इतना ज़्यादा इदराक होना चाहिए जितना उनको ख़ुद भी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं सीधे साधे या इतने परेशान होते हैं कि उनके अपने मसाइल का भी इदराक उनको नहीं होता, मिस्कीन है वो। जैसे कि एक कोमे में एक चीज़ पड़े, एक आदमी पड़ा हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है उसको नहीं पता। वो समझ रहा है कि हाँ भाई मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन वो डॉक्टर को देखने वाले को पता है कोमे में। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें कि इदराक होता है, आपका जो टीम लीडर है उसको पता होना चाहिए। फिर वो आपकी सलाहियतों को एक तो जिला बख्शता है, और जिला बख्शने के लिए पहले जो नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें आपको आपकी परफॉर्मेंस से रोक रही हैं, उनको वो हटाता है रास्ते से। अगर उसने उनको हटाया नहीं, तो उनको मैनेज नहीं किया, उनको न्यूट्रलाइज़ नहीं किया, तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? अल्लाह ने तो आप पे भरोसा किया हुआ है, आपको ज़िंदा सलामत रखा हुआ है, और वो कह रहा है कि ना नहीं जनाब, ये तो बंदा किसी काम का ही नहीं है, अगर ये रहा तो मैं काम ही नहीं कर सकता। भाई तो वो आपकी टीम में दिया गया है, तो आपने उससे काम लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने किसी को बड़े अच्छे लोग दे दिए, हर चीज़ उसकी A1 है, फिर उसने अच्छे रिज़ल्ट दिए, तो ये तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं है। रिज़ल्ट तो ये है कि उसके हर चीज़ उसके ख़िलाफ़ थी। यानी कि देखें ना, आप कहीं मैच खेलने गए, अगर आपका अपना घर का मैच है, आपके अपने घर की टीम है, आपकी मर्ज़ी के सारे लोग हैं, सब कुछ आपके फेवर में, और आप जीत के आ जाते हैं, तो मेरी नज़र में तो ये कोई जीत नहीं है। जीत तो ये है कि आप दुश्मन के ग्राउंड में भेजे गए, वहाँ पे टीम के सारे लोग आपके ख़िलाफ़ थे, क्राउड आपके ख़िलाफ़ था, एम्पायर आपके ख़िलाफ़ था, विकेट भी आपकी मर्ज़ी की नहीं थी, दूसरे किस्म की मर्ज़ी की थी, फिर आप मैच जीत के आए, तो ये आपकी जीत है जो तारीख़ में लिखी जाए। पहले आप वो मैच जीतेंगे, आप ये नहीं कहेंगे जनाब वो तो विकेट ही हमारी तरह की नहीं थी, हम लोग इस तरह का गेम खेलते हैं, वो तो गेम चेंज हो गया। जैसे एक ज़माने पाकिस्तान की हॉकी टीम बड़ा गेम जीतती थी, फिर सिफारशी लोग आने लग गए, वो हारने लग गए, तो उन्होंने बहाना बनाया जी अब एस्ट्रो टर्फ पे हमें खिलवाया जा रहा है, हम एस्ट्रो टर्फ पे नहीं खेल सकते। देखें आप, तो ये इस तरह के अगर आपने एक्सक्यूज़ बनाने हैं तो फिर आप लीडर नहीं हैं, फिर आप जुगाड़ू हैं, स्पिन डॉक्टर हैं। तो वो फिर आप अपनी टीम की भी बेइज्जती का बाइस बनेंगे, अपनी तो बेइज्जती आपने करवानी ही करवानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान काज़िम है और मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। ऐसी मिसाल ने अच्छी बातचीत ने टीम का कोई मसला हल किया हो? भाई ज़ाहिर है मीडिएशन होती है ना, मुशावरत तो सुन्नत भी है कि जब आपको, लेकिन मुशावरत अच्छी वही होती है जहाँ पे आपको अपने मेंबर्स के बारे में पता हो कि भाई इनका ये माशरा है, इनके यहाँ जैसे कोई किसी इलाके के अंदर एक चीज़ को अच्छा समझा जाता है, मगर वही चीज़ दूसरे इलाके में बुरी समझी जाती है। अब किसी वजह से आपके मुख्तलिफ़ इलाके आपके पास आ गए और आपने टीम वर्क करना है, तो आपको उनके माशरती इक़दार का पता होना चाहिए। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको उसके माशरती इक़दार के मुताबिक बात करनी। फिर जब आपकी इज़्ज़त एज़ अ लीडर, टीम लीडर, उससे अपने टीम मेंबर के पास है दिल में, तो फिर पीछे उसको ये भी पता है कि इन्होंने जो बात करनी है सच कहनी है, उनको इनके दिल में मेरे लिए खुलूस है। खुलूस है तो फिर जब खुलूस वाला बंदा बीच में आके बैठ जाता है पारस पत्थर की तरह, तो सबके दिल झुक जाते हैं उसके लिए, और वो फिर उसकी आपकी बात सुनने पे मजबूर होते हैं। उन्हें पता है कि अच्छा इल्म वाला भी है,
खाली खुलूस तो कंप्यूटर में भी है कि जो आप उसमें फीड करेंगे वही आ जाएगा, तो खुलूस तो कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन ये कि उसमें इल्म भी है, उसने पहले आपको कामयाबियाँ भी दी हैं और आपको उसकी वजह से इज़्ज़त मिली है। तो जिस की आदमी इदारे की वजह से आपको इज़्ज़त मिली है, आपकी माशी हैसियत अच्छी हुई है, आपकी कारोबारी हैसियत अच्छी हुई है, समाजी हैसियत अच्छी हुई है, उस आदमी की बात आप ज़्यादा गौर से सुनते हैं, आप उसके लिए अपने मफाद की वजह से भी अपने आप को उसके लिए जो है ना बात सुना। ये तो कोई बात ही नहीं है कि एक आदमी सिर्फ आप पे इसलिए रौब झाड़ रहा है कि जनाब मेरी तो बड़ी उम्र है, या ये कि मेरे पास फ़लाना ओहदा है तो आप मेरा कहना माने, ये बात नहीं है। बात ये कि आपको क्या मिल रहा है, जो आपके टीम मेंबर हैं उनको क्या मिल रहा है आपकी बात सुनने से। तो ये जो माशरा जो बनते हैं, जो सोसाइटीज़ करीब आती हैं, ये गिव एंड टेक के सूलों पे करीब आती हैं कि उसमें आप उसकी पॉजिटिव इक्वेशन है किसी की आपके साथ बातचीत करने में, मिलने में, तो वो आपकी बात सुनेगा। तो एक लीडर का काम होता है कि वो ऐसी इक्वेशन बनाता है जो सबके लिए विन विन होती है और उसूल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रहनुमा गुफ्तगू के ज़रिए दूसरों को कैसे मुतासिर या मुतहर्रिक कर सकता है? भाई, खाली गुफ्तगू से कुछ नहीं होता। सबसे पहले काम, उसके बाद उनका एक जुमला ही काफ़ी होता है और वो बड़ी आसान गुफ्तगू करते हैं, कोई मुश्किल गुफ्तगू नहीं करते। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में रहनुमा देखे, बहुत ही कम जुमलों में, आसान अल्फाज में बहुत मुश्किल बात आपकी तरफ आ जाती है, क्योंकि आप उनकी कंपनी में जब होते हैं तो आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है। खौफ एक होता है ना, आपकी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का एहसास आपका ख़त्म हो जाता है जब आप उनके सामने जाते हैं। तो जब आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है तो आपका दिमाग जो अननेचुरली जो है श्रिंक हुआ है, जम गया है खौफ की वजह से, उसके हार्मोन्स ने उसको टेक ओवर कर दिया है। तो एक सैलाब आया हुआ है हार्मोन्स का दिमाग के अंदर, एंडोक्रीन सिस्टम आपका बैठा हुआ है, सप्रेस हो चुका है, एमिगडाला मोड आपका खुल गया है, जो एमिगडाला मोड इधर खुल गया है फाइट एंड फ्लाइट का। इस तरह का अगर एक आदमी आपके सामने बैठा हो कि जिसके सामने जाकर आपको फाइट एंड फ्लाइट का सिंड्रोम आ जाए, तो फिर वो आपको कुछ भी कह देगा, आप उसकी बात हज़म नहीं कर पाएंगे। तो रहनुमाई नंबर 1 वो आपकी इज़्ज़त होती है। फिर उसके बाद है कि आप सुकून की कैफियत में तमीज़ से आपको, बेशक किश्ती आपकी जैसे भी तूफ़ानों में है, उसके पास जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके दिल में लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे सही बात बताई जाएगी। आपकी छठी हिस्स से ही होती है और वो कोई जुगाड़ इस्तेमाल नहीं कर रहा कि उसने कोई तावीज़ आपको पकड़ा दिया या उसने कोई आपको अजीब ही एक गैर मरई कोई बात कह दी या उसने कोई फ़ोन उठाया शोधों की तरह और फ़ोन मिला दिया और आपका जो है वो उसने ये काम पक्के काम नहीं होते। जो हमने तजुर्बे से बात देखी हुई है कि कोई चले गया, भाई लोग गाँव के लोग थे, उनके इलाके का कोई बंदा प्रेसिडेंट बन गया, तो उनका कोई पटवारी से मसला आ गया छोटा मोटा गांव में, तो उन्होंने कहा कि वो जी हमारे जानने वाले तो प्रेसिडेंट है, तो हम उधर चलते हैं। तो उन्होंने मैसेज भेजा, प्रेसिडेंट साहब ने फ़ौरन बुला लिया उनको। अब यही वहाँ पे गए तो वो हेलीकॉप्टर उनका इंतज़ार कर रहा था, वो आधा रास्ता जनाब वो हेलीकॉप्टर से पहुँचे, बड़े खुश हुए, चलो भाई प्रेसिडेंट से मिलने चले गए। ये असली वाक़या बता रही हूँ आपको। तो वो वहाँ पे इत्तेफाक की बात है क्योंकि वो उनके मेहमान थे, तो जितनी दावतें प्रेसिडेंट हाउस में हो रही थी सब में शामिल हो रहे थे, तो और भी खुश होते। लोग उनका बड़ा ख्याल करते जी प्रेसिडेंट साहब के मेहमान हैं, उनके दोस्त हैं, तो बड़ी आओ भगत भी हुई। अच्छा, फिर इन्होंने जो है वो बताया कि जी वो हमारा पटवारी का ये मसला है, देखें उसने ये मसला ठीक नहीं किया। तो उन्होंने फ़ौरन अपने एडीसी को बुलाया और एडीसी आया, बड़ी चमकती हुई सी यूनिफॉर्म पहनी हुई, बड़ी उसकी लंबी तड़ंगी पर्सनैलिटी। उसने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि जी ये पटवारी को सीधा करो। अच्छा सर, वो उसने फ़ोन किया और कहा जी ये इनका मसला है, इसको सीधा कर दें। वो जी उनका सर उन्होंने कर दिया मसला। अब उसके बाद 2-3 दिन के क़यामत तो आम के बाद वो बड़ी इज़्ज़त से जो है वापस गए अपने इलाके में। पूरे इलाके में, गांव में जो है वो चर्चा होता रहा कि प्रेसिडेंट साहब के यहाँ गए थे, काम भी हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। 2-3 साल के बाद प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गई, प्रेसिडेंट साहब घर चले गए। जब वो घर चले गए, जनाब अली वो जो मसला था पटवारी वाला, उसे दोबारा मुँह उठाया और इस दफ़ा बड़ा खौफनाक मुँह उठाया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जी ये जो ऑर्डर हुए थे प्रेसिडेंट हाउस के ऑर्डर से हुए थे, लिहाजा आप दोबारा चेंज भी वहीं से होंगे। यानी ये कि देखें ना, ये जो जुगाड़ वाला जो होता है ना, आपने पक्का काम नहीं किया, बेशक आप किसी भी ओहदे पर हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि फ़लाने इलाके के अंदर क्या सीन चल रहा है, वहाँ पे किसके पास कौन सी सुई मौजूद है जिससे इसका काम परमानेंट हो जाए कि मैं चला भी जाऊँ तो इनका काम ना ख़राब हो, ये तो कोई बहाना नहीं है कि जी मुझे मौका नहीं मिला आपका काम करने का। जनाब आप एक दफ़ा आए थे, आपने अपनी ज़िंदगी का वक्त दिया था, मैं आपका ऐसा काम करके दूँगी कि आप मेरे जाने के बाद भी आपका काम ख़राब ना हो। इसको कहते हैं काम। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया तो फिर जुगाड़ ही था और कुछ भी नहीं था। अब वो जो लोग थे फिर सारी उम्र जितने बंदे जिंदा रहे वो गालियाँ ही देते रहे उनको कि हमारा काम पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर दिया, अब कौन बार बार प्रेसिडेंट हाउस जाएगा।
तो जो रहनुमा होते हैं वो बातों के रहनुमा नहीं होते, किरदार के रहनुमा होते हैं, काम के रहनुमा होते हैं, और उनका काम उनके इंतकालों के बाद भी नज़र आता है और हुआ हुआ नज़र आता है। अगर एक काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो वो फिर कोई काम नहीं है। जो काम आपको हुआ हुआ नज़र आता है, तो अब आप इतनी देर से बैठे हुए हैं मेरे सामने और आप देखें कि जो खाना आपने सुबह खाया था वो डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा आपकी गुर्दों का फंक्शन या आपके मैदे का फंक्शन, लेकिन हुआ हुआ आपको है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपका फिर खाने का वक्त हो जाएगा। तो जो मास्टर्स होते हैं ना, मास्टर्स, उनका काम हुआ हुआ नज़र आता है कि, और वो ऐसा काम होता है कि उनके जाने के बाद भी वो काम रहता है, कायम रहता है, ख़त्म नहीं हो जाता ज़माने की धुंध के अंदर। वो चीज़ अपनी जिला पकड़ती रहती है, क्योंकि वो उसूल के साथ ही ना, उसूल हर ज़माने में होते हैं, उसूल ख़त्म नहीं होते जी। तो बातों से तो आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर आपकी मौजूदगी का, और आज हमने आपसे सीखने की कोशिश की कम्युनिकेशन के हवाले से, टीम वर्क के हवाले से। तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। सामीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लासरूम, और इस प्रोग्राम में हम अमली ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बतौर उस्ताद हमारे साथ मौजूद होती हैं मैडम शाबानो गज़नवी साहिबा, जो कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू की डायरेक्टर जनरल भी हैं, और हमारे साथ एक सिलसिला जो है उनका एक सिलसिला जारी है जिसमें हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हम इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे और इन असूलों को, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे भी मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।